सोचो एक सुबह तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और तुम्हारी स्क्रीन पर एक ऐड नजर आता है जो कि बिल्कुल तुम्हारे रीसेंट सर्च से मैच करता है। हो सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में तुमने कल ही देखा था। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, बल्कि कंपनीज तुम्हारी चॉइसेस को शेप कर रही हैं कुछ ट्रिक से, वो भी तुम्हें बिना बताए। आज का वीडियो इसी पे है कि कैसे कंपनीज तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हैं एड्स, सेल्स ट्रिक्स और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के थ्रू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो चीज हम लोग सोचते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं और या जिनको हम लोग सर्च करते हैं, वो नेक्स्ट डे हम लोग की स्क्रीन पर उनके एड्स दिखाने चालू हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली, डेटा एंड एड्स, कि कैसे डेटा कलेक्ट होता है, कैसे डेटा को टारगेट किया जाता है। दूसरा, सेल्स एंड यूएक्स ट्रिक्स, यानी स्कार्सिटी क्या होती है, कैसे डार्क पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं और एंकरिंग कैसे होती है। और तीसरी चीज है सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, कि कैसे एंगेजमेंट लूप बार बार वही चीज हम लोग को दिखाता है, कैसे वो वर्क करता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि तुम्हारा डेटा कलेक्ट कैसे होता है। तो एक पिक्चर इमेजिन करो कि एक छोटा सा क्विज ऐप है जिसमें तुम थोड़ा सा एक फॉर्म भर देते हो और वही फॉर्म को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो। लेकिन अब उस फॉर्म में सिर्फ तुम्हारा डेटा नहीं है, तुम्हारे दोस्तों का डेटा भी इंक्लूड हो चुका है। ऐसे ही करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ एक कंपनी के पास चला जाता है, जिसकी इमेजिनेशन हम लोग कर भी नहीं सकते हैं कि वो डेटा कहां कहां यूज किया जा रहा है। ये एक रियलिटी थी जब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से लाखों लोगों का डेटा कलेक्ट किया और इसी वजह से टारगेटेड पॉलिटिकल मैसेजिंग और माइक्रो टारगेटिंग का डिस्कशन स्टार्ट हुआ। इस केस का डिटेल्ड रिपोर्टिंग द गार्जियन ने किया था और उन्होंने दिखाया था कि डेटा हार्वेस्टिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब कंपनीज तुम्हारे लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, लोकेशन और ब्राउजिंग हिस्ट्री को कंबाइन कर लेती हैं, तो वो तुम्हारा एक मॉडल बना लेती हैं और उसी के बाद वो एड्स तुम्हें उस पेज पे दिखाए जाते हैं जहां तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि टारगेटेड एड का इंजन कैसे वर्क करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट सिंपल है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, जब तुम किसी फिटनेस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हो तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस फिटनेस प्रोडक्ट्स के एड्स दिखने लगते हैं। ये सब कुकीज, ट्रैकर्स, एसडीके और एड नेटवर्क्स की वजह से होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स छोड़ती है और ये कंपनीज उन ब्रेड क्रम्स को कंबाइन करके तुम्हें मोस्ट कन्वर्टेबल ऑडियंस में डाल देती हैं। इससे एडवर्टाइजर्स कम पैसे में बहुत ज्यादा रिजल्ट गेन करते हैं। इसी वजह से पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं, जैसे तुम्हें कभी कभी मैनिपुलेशन भी फेस करना पड़ता है और तुम्हारी प्राइवेसी भी लॉस हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे सेल्स की और डार्क पैटर्न्स की। अब एक सीन इमेजिन करो कि तुम ऑनलाइन होटल की बुकिंग करने जा रहे हो और पेज पे लिखा है सिर्फ 2 रूम खाली हैं। तुम जल्दी जल्दी उन रूम्स की बुकिंग कर देते हो। इसी को कहते हैं स्कार्सिटी क्यू। बहुत सी ई कॉमर्स साइट्स और बुकिंग कंपनीज इस साइकोलॉजी को फॉलो करती हैं। एक इक्वेशन बहुत सिंपल सी कह गई है कि स्कार्सिटी प्लस सोशल प्रूफ इज इक्वल टू डिसीजन जल्दी से ले लो। स्टडीज और यूएक्स एनालिसिस ने यह दिखाया कि स्कार्सिटी क्यों लोगों को इंपल्सिव बना देता है और कंपनीज इस टैक्टिक्स को ए/बी टेस्टिंग के थ्रू बार बार ऑप्टिमाइज करती हैं। बहुत सी ई बुकिंग कंपनीज के यूएक्स प्रैक्टिशनर्स ने बताया कि अर्जेंसी मैसेजेस इंटेंशनली यूज किए जाते हैं ग्रोथ कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डार्क पैटर्न्स की, लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि डार्क पैटर्न्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। पहली बात तो डार्क पैटर्न्स वो ट्रिक्स या वो चीजें होती हैं जो तुम्हें गलत चॉइस करने के लिए फोकस करती हैं। इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें पहला है स्नीकिंग। इसका मतलब होता है कुछ चीजों को एक्स्ट्रा अपने कार्ट में ऐड कर लेना। दूसरा होता है रोच मॉडल। इसका मतलब होता है साइन अप तो इजी होता है लेकिन अनसब्सक्राइब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरा है हिडन कॉस्ट, जो कि हम लोग को चेकआउट के टाइम पर एक्स्ट्रा फीस के तौर पर नजर आती है। और चौथा है कंफर्मेशन बायस एक्सप्लॉइट, जिसमें फेक रिव्यूज और सोशल मीडिया का यूज किया जाता है। जब नॉर्वेजियन कंज्यूमर काउंसिल ने बहुत से पॉपुलर एप्स के डेटा सेटिंग को और प्राइवेसी सेटिंग को एनालाइज किया, तब उन्होंने जाना कि ये कंपनीज बहुत से कंफ्यूजिंग वर्ड्स को यूज करती हैं, जो कि कंज्यूमर को प्राइवेसी इन्वेडिंग चॉइस की तरफ बढ़ा देती हैं। रेगुलेटर्स इसको लेकर बहुत हैरान हैं और इस पर अब कड़ी नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के प्राइवेसी डेटा को हैंडल करने के लिए खतरनाक होता जा रहा है। अब मेनली हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के बारे में, जहां पर अटेंशन को करेंसी माना जाता है। सोशल प्लेटफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूजर अटेंशन। अब एल्गोरिथम्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज फीड में ज्यादा देर तक दिखाई जाएगी, कौन सी चीज वहां से तुरंत हटा दी जाएगी।
जो कंटेंट ज्यादा लाइक कमेंट शेयर यानी ज्यादा यूजर अटेंशन लेके आता है उसको फीड में बहुत देर तक दिखाया जाता है। लेकिन ज्यादा एंगेजमेंट लाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंटेंट पूरा सच है। बहुत सा इमोशन ट्रिगरिंग कंटेंट ऐसा होता है कि जो कि ज्यादा एंगेजमेंट लेके आता है और एल्गोरिदम्स ऐसे कंटेंट को प्रमोट भी करता है। ये पैटर्न मिस इन्फॉर्मेशन और क्लिक बेट्स को इन्फ्यूल कर सकता है। कंपनीज के डिजाइन चॉइसेस और इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स का ये नेचुरल नतीजा है। वो कहती हैं कि आप पहले हमारे एड्स को प्रमोट करो, हमारे प्रमोशन को मैक्सिमाइज करो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद की चीज है। लेकिन ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रिक्स आखिर इतनी पावरफुल क्यों हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी भी है। रॉबर्ट चाल्डिनी ने अपनी रिसर्च में ये बताया कि परसुएशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट, स्कार्सिटी, अथॉरिटी इन सब के बारे में बताया। और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एड्स में इन्हें यूज करती हैं, जिसमें सेलेब एंडोर्समेंट, फ्री ट्रायल्स इन सबको यूज किया जाता है। जब टेक इन बायसेस के साथ कंबाइन हो जाता है तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़ा और एक्सप्लोसिव हो जाता है और कंज्यूमर ऑटोनॉमी उतनी ही कम हो जाती है। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, रेगुलेटर्स इन चीजों को देख रहे हैं और जाग रहे हैं। यूएस एफटीसी ने ब्रिंगिंग डार्क पैटर्न्स टू लाइट नाम की एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश करी और 2022 के बाद से एनफोर्समेंट एक्शंस और वार्निंग्स को बढ़ा दिया गया, स्पेशली सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स में। यूरोपियन कंज्यूमर बॉडीज और अदर नेशनल रेगुलेटर्स ने भी सिमिलर फाइंडिंग्स को रिपोर्ट किया है। मतलब अब कंपनीज लीगली और रेपुटेशनली रिस्क में हैं अगर वो डिसेप्टिव टेक्निक्स को यूज करती हैं तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इनसे बचा कैसे जाएगा। अब कहानी में असली हीरो आता है, यानी तुम। कुछ सिंपल और बहुत ज्यादा आसान तरीके हैं जिनको हर व्यूअर तुरंत फॉलो कर सकता है। सबसे पहला है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करो। एप्स और सर्विसेज की प्राइवेसी सेटिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ढूंढो और उनको स्ट्रिक्ट करो। दूसरा है एडवर्टीजमेंट ट्रैकर ऑफ करना। अपने फोन में एडवर्टीजमेंट ट्रैकर ऑफर को यूज करो। बहुत से फोन्स में इसको ट्रैकर ब्लॉकर सेटिंग्स भी कहते हैं। तीसरा है स्कार्सिटी के मैसेज से पैनिक मत हो। 60 सेकंड्स का रूल अप्लाई करो क्योंकि रियल स्कार्सिटी रेयर ही होती है। चौथा है कोई भी चीज सब्सक्राइब करने से पहले उसकी कैंसिलेशन पॉलिसीज पढ़ लो। अगर कैंसिलेशन आसान है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कैंसिलेशन टफ है तो वो चीज एक रेड फ्लैग है। और पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करो। उनको इन सब चीजों के बारे में बताओ क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस होता है। तो एक बात तो साफ है, कंपनी का मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है और जिन छोटी मोटी ट्रिक्स है उनका रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, उन चीजों को बिजनेस नेचुरली अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन एक बात हम लोग को माननी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट की वैल्यू रियल में होती है। जो कंपनीज इन छोटी मोटी ट्रिक्स से अपना आज का रेवेन्यू बढ़ा रही हैं, वो लॉन्ग टर्म पे अपने कस्टमर्स को खोती चली जा रही हैं और फ्यूचर में वो भारी नुकसान उठाती हैं। पर आखिर में इन सब सिचुएशन का जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को नहीं मानता। हम लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल के बढ़ते दौर में टेक्नोलॉजी जब बढ़ती चली जा रही है तो कौन सा डेटा किसके साथ शेयर करना है और सामने वाला उस डेटा का कैसा यूज कर सकता है। उस यूज से हम लोगों को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये सिर्फ हम लोगों के डिसीजन पे डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम लोग अपनी नॉलेज का यूज करते हैं तो एक छोटा सा डिसीजन कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। अब एक सिचुएशन है जहां पर एक लड़के को फेक स्कार्सिटी ने पैनिक कर दिया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने 60 सेकंड्स का रूल अप्लाई किया और फ्यूचर में एक बेटर डील पा ली। और दूसरी तरफ पॉलिटिकली टारगेटेड कैंपेन का एग्जांपल लगते हैं। अगर हम लोगों की कंसेंट के बिना हम लोगों का डाटा यूज किया जाता है तो डेमोक्रेसी पे कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। ये छोटे छोटे डिसीजन बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर के आते हैं। इसलिए इस वीडियो का नाम मत भूलना, कैसे कंपनीज तुम्हें मैनिपुलेट करती हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो।